दोस्तों खेसारी लाल यादव को बर्बाद करने में अगर सबसे बड़ा किसी का हाथ है तो उनके टीम का हाथ है। क्योंकि देखिए उनके टीम वाले इस तरीके से काम करते हैं कि जब अपनी कंपनी से गाना रिलीज होती है तो उनके उतार चढ़ाव के लिए पूरी जान लगा देते हैं। लेकिन वहीं पे खेसारी लाल यादव की भी लापरवाही देखी जा रही है। और जिस तरीके से खेसारी लाल यादव का इतना बढ़िया इतना बड़ा सुपर डुपर हिट गाना जो कि होली का सॉन्ग आया था फुकुर फुकुर, इतना बेहतरीन सॉन्ग था। जिस तरीके से पुराने अंदाज में खेसारी लाल यादव गाते थे उस तरीके से गाया था यार खेसारी लाल यादव ने। और इस गाने से ऐसा उम्मीद नहीं था जिस तरीके का रिस्पॉन्स मिला था। ना गाना सर्च में आ रहा है ना क्या नाम है, चैनल सर्च में आ रहा है। तो तुम किस किस पर्पज से उस गाने को रिलीज किए हो यार। और ये टीम वाले जो पैसा छापते रहते हैं खेसारी लाल यादव के पीठ पीछे बैठ के, ये लोग क्या कर रहे थे। खेसारी लाल यादव ने मैनेजमेंट करने के लिए, ये सब चीजें करने के लिए रखा क्यों है इन्हें, सैलरी क्यों देते हैं ये खेसारी लाल यादव के साथ रील बना के पैसा कमाने के लिए, टीआरपी कमाने के लिए। दोस्तों खेसारी लाल यादव के इस गाने को इस तरीके से इन लोगों ने कुचल के रख दिया, इतना बर्बाद कर दिया इस गाने को। इतना अच्छा गाना था। मैं कह रहा हूँ कि अगर इस गाने को खेसारी लाल यादव अपनी कंपनी से रिलीज कर दिया तो खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से, तो अब तक ये कई मिलियन क्रॉस कर चुका होता, 2-3 मिलियन प्लस क्रॉस कर चुका होता। लेकिन खेसारी लाल यादव खुद अगर देखा जाए तो खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। वहीं पे अगर बात करें उस गाने के प्रमोशन के बारे में, तो अभी तक खेसारी लाल यादव ने उस गाने पे एक रील तक नहीं बनाए हैं। ये वही खेसारी लाल यादव हैं। जब इनका गाना अन्नपूर्णा से रिलीज होता है या किसी और कंपनी से रिलीज होता है तो उस गाने पे रील बनाए जाते हैं। लेकिन एक नया कंपनी से रिलीज हुआ था यार, प्रमोशन करने का आपका भी हक था। अगर आप एक स्टोरी लगा देते तो आपके स्टोरी के तकरीबन 8 करोड़ मतलब 8 मिलियन प्लस लोग देखते हैं, 10 मिलियन। उसमें से अगर 2-4 मिलियन भी क्लिक कर देते तो वो चैनल रिच में पकड़ लेता। आज जाइए ना, देखिए ना आज उस चैनल को, फिर उस गाने को मतलब उस गाने के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया गया है। पहले उस कंपनी से रिलीज किया जाता है, पहले बोला जाता है कि अन्नपूर्णा फिल्म से रिलीज होगा, लेकिन अपर्णा फिल्म से रिलीज किया जाता है। वो किसका चैनल है, कौन मालिक है, कुछ पता ही नहीं है। उसका प्रमोशन कौन करेगा उस कुछ पता नहीं है। बस अखिलेश कश्यप ने 2-4 स्टोरी लगा दिया। उसके बाद जब वो गाना इस तरीके से फ्लॉप हुआ, इस तरीके से मतलब उस गाने को बर्बाद कर दिया गया, वहां से भी गाना को रोका नहीं गया। फिर से एक नया चैनल बनाया गया और उस नए चैनल पे खेसारी लाल यादव के उस गाने को रिलीज कर दिया गया। और उस चैनल पे भी अभी तक 1 लाख भी व्यूज कंप्लीट नहीं कर पाया वो गाना। और वो भी चैनल सर्च में नहीं आ रहा है, गाना तक सर्च में नहीं आ रहा। अगर खेसारी लाल यादव का गाना हम सर्च कर रहे हैं, वहां पे पवन सिंह का गाना आ रहा है। खेसारी लाल यादव का चैनल सर्च कर रहे हैं, पवन सिंह का गाना, पता ना क्या चल रहा है इन लोगों के बीच में। बाकी दोस्तों मुझे लग रहा है कि खेसारी लाल यादव को बर्बाद करने में अगर सबसे ज्यादा बड़ा किसी का हाथ है ना, तो उनके टीम वालों का ही है, कोई और नहीं है। उनके टीम वाले बस अपने कंपनी से जब रिलीज होता है इनके गाना तो पूरा जोड़ लगा देते हैं, चाहे अखिलेश कश्यप हो, चाहे संजय यादव हो, चाहे बंटी यादव हो, चाहे सोनू पांडे हो, चाहे खेसारी लाल यादव। लेकिन किसी और की कंपनी से रिलीज हुआ है, अब किसका कंपनी है मुझे भी पता नहीं है, लेकिन उस गाने को बर्बाद कर दिया गया है। और वो जो पैसा लगाया होगा वो बजट किस तरीके से अब उसको निकालेगा उसे ही पता होगा। बाकी दोस्तों आप लोगों का क्या राय है, गाना आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है, कमेंट में जरूर बताइएगा।